हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में फ्रेंड्स। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ। ये ब्लॉग है संडे, मतलब नहीं, सैटरडे का है। संडे को अपलोड कर रही हूँ। तो बस वही आप सबके साथ वही सब रूटीन है यही। और मैं नहा धो के मतलब किचन में आ गई हूँ। आज मैं मतलब जल्दी नहा ले रही हूँ। तो आज जल्दी नहा लिया था मैंने, तो सुबह पूजा करने के लिए। और तो उसके बाद क्या है ना, जितनी जल्दी हम लोग नहाएंगे उतनी जल्दी मतलब सूर्य भगवान को जल दे पाएंगे। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके नहाने की कोशिश करनी है। मैं भी आजकल, अब मेरा भी लेट हो जाता है, तो इसीलिए आजकल मैं भी जल्दी, जितनी जल्दी हो। और सूर्य भगवान इतनी जल्दी आते, जैसे ही बच्चे जाते हैं वैसे ही तुरंत नहा धो के मैं पहले जल दे के अपना पूजा वाला सारे काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर किचन में आती हूँ। तो ये है कि देखिए, पहला टिप्स तो ये है फ्रेंड्स, अगर हम रात में जल्दी सोएंगे तो सुबह इसीलिए हम जल्दी उठ पाएंगे। अगर हम रात ही में चैटिंग कर रहे हैं, देर तक उठे हैं, सोए नहीं है, वीडियोस देख रहे हैं, तो हम सुबह तो उठ नहीं पाएंगे। और सुबह उठेंगे नहीं तो हमारा माइंड भी फ्रेश नहीं रहेगा और नींद तो पूरी करनी ही है। तो मजबूरी, फिर आलस आएगा काम करने में। तो ये है, जल्दी उठेंगे जल्दी हमारे काम भी हो जाएंगे, और सब कुछ अपना रूटीन बना रहेगा हर चीज़ का। तो मैं भी वही कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, मतलब जितनी जल्दी हो सके उठूँ और मेरे काम टाइम से हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये मेरी चाची है, और देखिए घर देखिए कितना फैला पड़ा है। और ये हस्बैंड है मेरे, यही मैंने पपाया काटा था सब लोग के लिए, यही ये लोग खा रहे हैं। थोड़ा मैं भी खा लिया, मैंने भी आज मैंने सुबह भी यही फ्रूट ही खा लिया था। क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल के लिए माइक्रोनी बना दी थी, तो फिर हम लोग तो माइक्रोनी खाते नहीं है, तो उन्हीं के लिए बनाई थी। और फिर ये पपाया रखा था तो ये काट लिया। और फिर उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई हस्बैंड के लिए। और आज इनकी छुट्टी है, सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, फोर्थ सैटरडे है ना, इसीलिए। तो फिर वही प्याज का भरता बनाया था, वो भी इन्होंने ही बनाया था। और रोटी आटा रखा था, वही रोटी बनाई थी मैंने। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। और यही किचन का अपना खाना पीना। तो यही दिन में आज खाने में वही तहरी बना रही हूँ, सिंपल वाली बना रही हूँ। मटर तो मटर वाली नहीं, सिंपल वाली, प्याज और टमाटर डाल के वही सिंपल बनाऊँगी। बासमती वाले चावल रखे हैं तो उन्हीं से बना लूँगी। तो समझ में नहीं आता ना क्या बनाओ करके, तो मैंने कहा सिंपल यही तहरी बना देती हूँ अभी। तो वही फ्रेंड्स, तहरी बना रही हूँ मैं। और घर आपने देखा था कितना फैला पड़ा था, उसके बाद पूरा कमरा वमरा सब क्लीन किया। वो वीडियो मैंने शेयर नहीं किया आप लोग के साथ। वो होता है ना, रोज़ आप लोग भी सोचते होंगे बस मतलब यही चीज़ दिखाती है, ये है वो है करके। अब और क्या दिखाऊं, तो अब यही सब कुछ है, रूटीन रोज का वही जो हम लोग का है वही दिखा देती हूँ। क्योंकि अब कहीं जाती तो हो नहीं जाता, तो कहीं जाती तो आप लोग को वहाँ के वीडियोस दिखाती। अब इनको ये छुट्टी है सैटरडे की, अब ये आज दिन भर घर ही में रहेंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं। तो ये रखा है घी, और फिर मलाई रखी थी, ये मैंने कहा इसको इसको भी बाहर निकाल के रख लिया है मैंने। अभी जब तहरी बन जाएगी तो फिर उसके बाद फिर इसको मैं बना के रख दूँगी फ्रिज में, लेकिन गर्म तो इसको बाद में ही करूँगी बस। और थोड़ा सा इसमें मैं जो तहरी बना रही हूँ इसमें ये न्यूट्रेला डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ना, बच्चे मतलब अच्छा मानते हैं। तो मैं कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ। होता है ना, अगर घर में कुछ भी चीज़ है, बच्चों ने खा लिया तो सब ने खा लिया, और अगर बच्चों ने नहीं खाया तो हम लोगों ने खाया, क्या फ़ायदा है। पहले बच्चे हैं फिर हम हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो मतलब बच्चे ही सब कुछ है ना, उनके बिना क्या है, वो नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, पूरा मूड ख़राब हो जाता है। और आज मैंने सुबह गेहूँ धुले थे, 3-4 दिन से बहुत अच्छी धूप आ रही है, तो गेहूँ रखे थे। तो आटा तो मैं इस बार लेके आ रही हूँ, चक्की से ही लेके आ रही थी। तो आटा वो रखे थे गेहूँ, तो मैंने कहा धूप आ रही है, इस टाइम धो देती हूँ, धो के रख लेती हूँ। जब फिर बारिश हो जाएगी थोड़ा हल्का हल्का सुखा के फिर पिसवा लूँगी। तो इसीलिए मैंने आज मैंने इतना काम किया सुबह से। पहले पूरी छत मैंने झाड़ा इसको, फिर उसके बाद पूरी छत मैंने धुली फ्रेंड्स, बहुत बड़ी है। उसके बाद फिर पूरे गेहूँ धुले, वो सब वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया, बस यही थोड़ा बहुत जो है वही दिखा देती हूँ। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी ना, अब क्या क्या दिखाएं, इतना काम होता है, दिन भर तो काम ही काम रहता है। लगता है ना कि छोटी फैमिली है ये वो, लेकिन काम तो बहुत होते हैं, चाहे छोटी हो चाहे, बर्तन उतने ही लगने हैं, सब कुछ उतना ही लगना है।
ये हमारी छत है और यहीं का व्यू आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए अगल बगल जो घर है सब, ये मतलब बहुत अच्छा है यहाँ ना। सब जितने अगल बगल जितने हैं सब यहाँ पहाड़ी है मैक्सिमम, तो इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है, सब पहाड़ी कल्चर है। फ्रेंड्स छत में आ गई हूँ, आप लोग को अपना छत दिखाती हूँ आज। और क्या कहते हैं, गेहूँ धोए थे मैंने, तेज़ धूप हो रखी है, बहुत तेज़ धूप है आज तो, आँख भी नहीं खुल रही है ऊपर। और गेहूँ डाले थे मैंने, ये देखिए आज सुबह वॉश किया था। पहले पूरी छत झाड़ी, इतनी धूल थी, पूरी छत धुली है सुबह। उसके बाद फिर मैंने आज गेहूँ फैलाए हैं, मैंने कहा गेहूँ धो देती हूँ। और ये हम लोग की छत है, यहाँ 2 रूम है, 2 किराएदार रहते हैं यहाँ। और ये है, देख लीजिए आप पीछे कैसे व्यू है। सारा मोहल्ला पहाड़ियों का है, ये सब पहाड़ी लोग रहते हैं फ्रेंड्स यहाँ। आप लोग को यहाँ जितने भी मतलब दिखेंगे ना, सब पहाड़ी हैं। और एक भैया आए हैं शनिवार के दिन, एक शनि मतलब तेल ले जाते हैं वो, तो उन्हीं को मैं तेल देती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे। और एक रूम ये भी है ऊपर, ये देखिए, यहाँ से नीचे को ऐसी सीढ़ियाँ हैं। हवा चल रही है बहुत अच्छी, धूप भी बहुत तेज़ आ रखी है। और इनको मैं देती हूँ तेल, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, इनको तेल देती हूँ। देखिए ये आए हैं बाबा जी। हाँ आ रहे बाबा जी, आ रहे। हाँ अब इनको मैं तेल देती हूँ। और फिर ये कपड़े भी मैंने वॉश करके मतलब पहले ही रख लिए थे। मैं क्या करती हूँ ना, जब धूप थोड़ा हल्की हो जाती है, आधे मैंने सुबह ही डाल दिए थे, तो आधे मैंने रखे थे, ये थोड़ा पानी इनका निकल जाए और उसके बाद फिर मैं वॉश करूँगा। फ्रेंड्स मेरा क्या है ना, मैं तो सारे कपड़े हाथ से ही धोती हूँ, सब मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ बैठ के। और अब है ना, आप जैसी अपनी आदत बनाओ, जैसी हैबिट बनाओ, वैसे ही बन जाती है। तो इससे क्या होता है, हम लोग फिट भी रहते हैं और थोड़ा काम भी हो जाता है, ये समझो कि एक्सरसाइज भी हो जाती है। सही है, जितना काम हम करने से क्या है, इंसान फिट ही रहता है, बैठने से तो अच्छा ही है, कुछ ना कुछ करते ही रहो। और फिर ये तहरी बनाई थी जो मैंने, वही है। खाना ले आई हूँ मैं, और खाने में तो मैंने आज बस यही बनाया, मैं आप लोगों को बताई थी ना। ये देखिए तहरी बनाई थी, इसमें थोड़ा घी डाल के ले आई हूँ। अब मैं खा लेती हूँ, और सैलेड कुछ है नहीं, प्याज है बस, खीरा आज ख़त्म हो रखा है। फिर उसके बाद थोड़ा देर मैं लेट गई थी, क्योंकि इतना थक गई थी, गेहूँ सब चीज़ तो आपको बताया, इतना बहुत थक गई थी। तो मैं थोड़ा देर लेट ही जाती हूँ, 1 घंटा तो मुझे मतलब थोड़ा क्या है, बॉडी को रिलैक्स हो जाता है। थोड़ा देर नींद आई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है, लेकिन लेट तो जाती हूँ, नींद ही आ गई थी मुझे। और फिर ये हस्बैंड बोले कुछ बनाओ खाने के लिए, और तो बच्चे भी कह रहे थे मम्मी पोहा ही बना दो। तो फिर मैंने वही झटपट बनने वाला है, यही पोहा वही बनाया था चाय के साथ। और सबसे इजी भी लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है, तो मुझे आसानी रहती है। वो हस्बैंड कह रहे थे पकौड़ी बनाओ, मैंने कहा पकौड़ी नहीं बनाएंगे, इतना ऑयल। तो यही पोहा, बच्चे कह रहे थे मम्मा पोहा बना दो, फिर यही पोहा बना दिया। ये सही रहता है ना खाने में, मतलब चाय के साथ सही है, और इजी भी रहता है बहुत, और हेल्दी भी है। तो वही कड़ी पत्ता पेड़ लगाया था मैंने, कड़ी पत्ता का फ्रेंड्स हुआ ही नहीं। अब एक नया पेड़ लेके आऊँगी, इसमें मुझे कड़ी पत्ते बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस टाइम मेरे वहाँ पेड़ ही हुआ ही नहीं, खेत में मैं लेके आई थी, हुआ ही नहीं वो, कीड़े लगे थे उसमें, तो ऊपर से पत्ते उसके अजीब से हो गए थे, तो मैंने हटा दिए। और ये पोहा बन गया है, चाय भी बन गई है, पोहे के साथ चाय पीऊँगी, ग्रीन टी अच्छी नहीं लगती इसके साथ। कैसे हैं आप लोग? और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:45 होने वाला है। तो मैं अभी बस किचन में गई थी, थोड़ा पोहा चाय बनाया। आज मेरे हस्बैंड घर ही में है, छुट्टी है उनकी, तो इसीलिए फिर कह रहे थे शाम को कुछ खाने का मन है, तो मैंने कहा यही सबसे इजी सा नाश्ता है, यही बना लेती हूँ। तो वही मैंने भी बनाया है। और उसके बाद छत में गेहूँ रखे हैं, गेहूँ लेने जाऊँगी। तो बस चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। चाय तो बन गई है शाम की, और बस इसको मैं दे देती हूँ इन लोग को। एक्चुअली फ्रेंड्स ये ग्लास जो मेरे चाय पीने वाले ही है, मुझे ग्लास में चाय पीना बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैंने चाय के लिए ही स्पेशल मंगा रखे हैं।
तो मैं ये हस्बैंड को दे के आती हूँ और ये मेरा है, मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ। ये देखिए मेरा पोहा चाय, बच्चे मेरे कोचिंग गए हैं, उनके लिए रख दिया, आएंगे तो खाएंगे। और उसके बाद फिर कोचिंग से आ गए थे, इन लोगों ने अपना पोहा भी खा लिया था। और फ्रेंड्स फिर छत में गेहूँ लेने आ गई। ये मेरी छोटी वाली बेटी है, ये मतलब मेरी इतनी हेल्प करती है, हर काम में ये मेरे साथ आ जाती है। मैं कुछ भी करूँगी ना, ज़बरदस्ती घुस जाएगी, मम्मी मुझे भी करना है, मुझे भी करना है करके। तो देखो फिर ये मेरी हेल्प कर रही है, बहुत हेल्पफुल बेटी है मेरी ये। बड़ी भी करती है, लेकिन ये मतलब ज़्यादा ही आ जाती है कि मम्मी मुझे करना है, मुझे ये करना है करके। और ये मेरी फ्रेंड है मीना भाभी, इनका सामने जो घर मैं आप लोग को दिखाती हूँ ना, यही है ये हाय कर रही है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मतलब कहीं भी जाना है आना है तो चलो भाभी चलो, ऐसे करके हम जाते हैं। तो मतलब बहुत अच्छी है मेरी फ्रेंड है फ्रेंड्स। सामने ही घर है इनका। और उसके बाद फिर मैं खेत में आ गई थी। तो खेत में आज क्या हुआ, मैं दूध लेने नहीं गई, मैंने भाभी से बाल्टी दे दी है, तो वो लेके आएंगे। तो खेत में मैंने ये तुरई है, तो यही मैंने लगा दिया। इतनी घास हो रही है ना इसमें, आधा मैंने साफ़ किया है, आधा भी है, ये थोड़ा थोड़ा करके करूँगी अब। और इसमें क्या लगाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसमें क्या लगाते हैं इस टाइम। और यही मैंने तुरई है जो वो मैंने लगा दी है। तो तुरई अब देखो पेड़ हो जाएंगे फिर आप लोग को दिखाऊंगी मैं। आज लगाई है मैंने, देखो कितने दिन में होती है ये। पूरा घास ही घास हो रखा है इसमें। पिछले साल तो मैंने जिस दिन हरेला था उसी दिन लगाई थी, इस बार मुझे बीज ही नहीं मिला और मैं भूल भी गई थी। तो भूल भी गई थी फ्रेंड्स, नहीं तो उसी दिन लगाया होता, अभी तक हो गया होता। फिर उसके बाद देखिए घास देखिए कितनी हो रखी है ये। तो थोड़ा मैं घास इसकी आधी मैंने पहले कट किया था और आधा फिर मैंने आज कट किया है। अब थोड़ा बहुत और बचा है, तो उसको फिर मैं किसी दिन ऐसे ही जब मुझे टाइम मिलेगा तब का काट लूँगी, क्योंकि सुबह तो टाइम होता नहीं है, सब ऑफिस बच्चे स्कूल जाते हैं और शाम को मैं दूध लेने चली जाती हूँ, तो ऐसे ही टाइम नहीं हो पाता है। और फिर ये मैं जो घी बनाया था, ये मैंने घी रख लिया था गरम करने के लिए, गरम करने के लिए रख लिया था। और दूध मैंने उनसे आज मंगा लिया था, क्योंकि मैं लेने नहीं गई, खेत में साफ़ किया मैंने और गेहूँ भी मुझे साफ़ करने थे इसीलिए। तो मेरी माया भाभी ले आई थी दूध आज। नहीं तो दूध लेने जाओ आप, लगा लीजिए 8 बजे आ रही हैं भाभी अभी, और अभी टाइमिंग हो रही है 8 बज रहा है। और गई कब थी, 6:30 बजे गई थी, लगा लो आप इतना टाइम लगता है वहाँ। तो इतना टाइम हम लोग को वहाँ चला जाता है। उसके बाद घर आओ फिर 7:30 8 बज जाते हैं। खाना बनाओ, ये बनाओ फ्रेंड्स, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और वीडियो है उसको बनाओ, फिर उसको एडिटिंग करो, ये करो, मतलब टाइम तो बहुत लगता है ना। हर चीज़ में मेहनत तो है ही, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं है, बस मेहनत सफल हो जाए। और फ्रेंड्स हम लोग का खाना पीना सब हो गया है। खाने में तो बस सब्जी तो ये इन्होंने मंगा ली थी बाहर से ही, और थोड़ा सा आटा रखा था सुबह का ही, तो वही हम लोग ने बना लिया था। तो मैंने कुछ शेयर नहीं किया आपके साथ, कुछ बनाया नहीं। और तो बस अगर कुछ बनाई होती तो शेयर करती, तो कुछ नहीं बनाया। और बच्चे कह रहे थे मम्मी हमारा मन नहीं है खाने का, तो शाम को उनके लिए इन्होंने कबाब पराठा मंगा लिया था बच्चों के लिए। तो बच्चों ने कबाब पराठा खा लिया था, तो उसके बाद फिर उन लोगों ने खाना नहीं खाया, तो हमने सब्ज़ी थोड़ा मंगा ली थी और आटा सुबह का ही था वही खा लिया फ्रेंड्स। तो बस एक तो क्या है ना, बच्चों को जुकाम हो रहा है, तो इसीलिए सर्दी की वजह से उनका खाने का भी मन नहीं है, तो इसी वजह से। और अब इन लोग को मैं हल्दी वाला दूध गर्म कर देती हूँ, इनको हल्दी वाला दूध दे देती हूँ। उससे क्या है कि जो थोड़ा सा गले में दर्द है, खराश है, तो वो थोड़ा कम होता है। तो जिस समय इनको कोल्ड होता है उस समय मैं हल्दी वाला दूध ही इन लोग के लिए बनाती हूँ। तो अभी मैं हल्दी वाला दूध बना देती हूँ। और बर्तन वर्तन थोड़ा बहुत थे वो सब मैंने वॉश कर लिया, किचन भी साफ़ कर लिया है। बस इन लोग को अब वही थोड़ा सा दूध दे देती हूँ गर्म करके। तो और मेरी वीडियो अगर आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। और तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। बाय, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ।